थाना जैतपुरा में बुजुर्ग शौकत अली का आरोप, थाने में नहीं होती सुनवाई। एसएचओ साहब से जयदेश मीडिया ने की बात। बता दें कि वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग शौकत अली ने अपने बेटे जफर अली पर धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी अपने नाम करने का गंभीर आरोप लगाया है। बुजुर्ग शौकत अली ने अपनी शिकायत कमिश्नर ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान मीडिया के सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। शिकायत के बाद जब मामला बढ़ा तो जैतपुरा थाना प्रभारी एसएचओ साहब ने मामले में गंभीरता दिखाई और मीडिया की मदद से आरोपों की जाँच में तेजी लाने का फैसला किया। जयदेश की टीम ने मौके पर पहुंचकर थाने में एसएचओ साहब से बातचीत की और साथ ही बुजुर्ग शौकत अली और उनकी पत्नी से भी बातचीत की, ताकि इस मामले की पूरी जानकारी सामने आ सके। इस दौरान एसएचओ साहब ने मीडिया से कहा कि मामले की जांच पूरी ईमानदारी और त्वरित रूप से की जाएगी और जो भी फैसला आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। बुजुर्ग शौकत अली और उनकी पत्नी ने भी अपने साथ हुए धोखे की पूरी कहानी मीडिया के साथ साझा की। अब ये मामला थाना जैतपुरा में चल रहा है, उसकी जांच का हिस्सा बन चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही न्याय की प्रक्रिया पूरी होगी। नमस्कार, जयदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरा घेना। जैसा कि आपने कल की न्यूज़ देखी थी, एक बुजुर्ग को उनके बेटे ने अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कमिश्नर ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान मेरी मुलाकात हुई थी इन बुजुर्ग से और इन्होंने आरोप लगाया था कि थाना जैतपुरा में सुनवाई नहीं होती है। एसएचओ साहब ने इनके साथ बदसलूकी की है और उसके बाद इनके बेटे ने से बाहर निकाला। यही सारी तहकीकात करने, इन सारे बातों की जानकारी लेने के लिए फाइनली आज हम जैतपुरा थाने पहुंच चुके हैं और जैतपुरा थाने में हम अंदर भी गए थे, हमने बात किया। हालांकि अभी तक कमिश्नर ऑफिस से जो भी पेपर्स आए हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जब हमने एसएचओ साहब से बात की, जिनका नाम है राजेश कुमार मिश्रा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसा कि इनका मामला जो है वो कई दिनों से, कई महीनों से जो है यहाँ विचाराधीन है, यहाँ पर ये लगातार आ रहे हैं और इनके बेटे ने, जिसका नाम है जफ़र नाम है, इन्होंने आरोप लगाया था शौकत अली ने कि जफ़र ने जो है इनकी प्रॉपर्टी से इनको निकाल दिया है, फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है। लेकिन थाने में आकर के जो बातें पता चली, जैसा कि मुझे एसएचओ साहब ने बताया कि प्रॉपर्टी इन्होंने कुछ साल पहले ही बहनामा कर दिया था जफ़र के नाम और प्रॉपर्टी बहनामा कराने के बाद इनका एक घर और है जो कि मन्नापुर में है, उस घर में ये रहने लगे थे और पिछले 1.5 महीने से वो यहाँ रह रहे थे। शौकत अली जी, जैसा कि मुझे एसएचओ साहब ने बताया, मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ। और यहाँ रहने के बाद जब इन्होंने प्रॉपर्टी कंसिलेशंस का मुकदमा दायर किया है, तब इनके बेटे जफ़र ने इनको जो है घर से बाहर किया है। अब आप बताइए कि आगे का प्रोसेस जो है वो क्या है? ये मैम, आपका इस घर के अलावा, रसूलपुरा में जो घर है, उस घर के अलावा भी कोई प्रॉपर्टी है? मेरी ज़मीन है। उस ज़मीन पे जो है हमारी जो है ज़मीन इधर उधर हो रही थी, उसी मामले में मैं गया था वहाँ पे बाउंड्री कराने के लिए। कितने दिन पहले आपने जफ़र को अपना जो घर है वो नाम किया था? ये 2.5 साल लगभग हुआ। 2.5 साल, ये कागज़ तो बता रहा है, उनका रजिस्ट्री कागज़ से भी 2.5 साल। जफ़र ने आपको कुछ पैसा दिया? क्योंकि जफ़र का कहना है कि उसने चेक के थ्रू आपको पैसा दिया है और आपसे मकान खरीदा है, ना कि प्रॉपर्टी जो है वो आपकी धोखे से ली है। नहीं, ये मामला ये है मैम कि मेरी ज़मीन, मैंने वहाँ पर ज़मीन जो है वहाँ पर बेची थी, उसका पैसा मैंने इसको दिया। ये बोला कि बैंक का खाता खुलवाया, बैंक का खाता खुलवा करके हमारा पैसा रख दिया, बोला कि हम खाते में जमा कर देंगे। वही पैसा जो है और पासबुक, एटीएम सब अपने पास मेरा रख लिया और मैं बोला तो कल मेरे पास पड़ा रहने दो, कोई इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। आप कितने दिन से जफ़र के घर में रह रहे थे? ये जफ़र के घर में तो हम बराबर रह रहे थे। इधर भी जो है 1 महीना पहले हम लोग आना जाना थोड़ा हुआ, वहाँ पर बनवाने के लिए आए गए। उसके बाद हम यहाँ पर आए फिर रहने के लिए। जब रहने के लिए आए तो हमारा जो है ताला अंदर बंद था, हमारे ताले को जो है इसने खोलने नहीं दिया, उसमें जो है हमारा ताला बंद, उसमें ताला बंद कर दिया। ये शौकत अली जी की वाइफ है। और क्या नाम है आप? रोशन जहां। आपने अपने बेटे को संपत्ति बेची थी? नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें एक बात नहीं मालूम। जब इनसे लिखवा लिया, सब कर लिया, बहुत दिनों के बाद हमें जब पता चला
तो हम रोने लगे, धोने लगे, कहने लगा कि अम्मी तेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से तो लगातार जैसा कि जफ़र ने कहा है एसएचओ साहब से, एसएचओ साहब ने मुझे बताया है कि आप लोग लगातार यहाँ रसूलपुरा वाले घर में आती रही हैं, जाती रही हैं, मन्नापुर में भी रहती रही हैं। आपने जैसा कि कहा था मुझसे कल की वीडियो में कि हमें सर छुपाने की कहीं जगह नहीं है, लेकिन आपके पास तो एक घर है। ऐसा है सर कि ये जो है जब मुकदमा चल रहा था, जो सुल्तान का मुकदमा चल रहा था, और उसी मुकदमे के दौरान इन्होंने जो है मुख्तारनामे के नाम से हमसे कहा कि मुख्तारनामा कर दीजिए, हम आपका मुकदमा देख रेख करेंगे। उसी दौरान इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, धोखा किया। जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं तो रजिस्ट्रार आपसे खुलेआम पूछता है कि क्या आप अपनी प्रॉपर्टी इतने पैसे में इनको बेच रहे हैं या दे रहे हैं? उस समय आपसे भी तो पूछा गया होगा। नहीं, मुझसे नहीं पूछा गया। ये मुझसे जो है बताया गया कि जो है वहाँ पर जब मुझको ले गए तो उन्होंने पूछा कि आप इनको मालिक बना रहे हैं? तो हम कहा ठीक है, बना रहे हैं। उसके बाद फिर जो है हमको वकील साहब ने बैठा दिया, फिर चलिए हो गया, वहाँ से मैं लौट आया। तो रजिस्ट्रार झूठ बोल रहे हैं क्यों? अब हमें उसमें क्या इन लोगों ने किया, सब मिले जुले थे, क्या किया हमने, हमको कुछ नहीं। आपने एक चीज़ और भी कहा कि जैतपुरा में जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है, एसएचओ हमारी बात नहीं सुनते। अभी आपको लेकर के हम अंदर गए थे, एसएचओ साहब ने हमें पूरी जानकारी दी, क्या कहेंगे? नहीं, ठीक जानकारी दी, लेकिन ये जानकारी जो गलत दी तो हम बताएंगे ना कि ये मकान जो है 2-2.5 साल पहले ये बैनामा कराया, धोखे से कराया, जिस तरह से कराया। अब वो मुकदमे आपके बेटे जफ़र का कहना है कि मैं माता पिता होने के नाते उनको घर में रख लेता हूं, लेकिन वो अगर काबिज करने की नीयत से हमारे घर में रहेंगे तो हम उनको अपने घर में नहीं रखेंगे। तो कब्जा तो मेरा पहले ही से है, हमने वहाँ कब्जा छोड़ा थोड़ी है। ये मकान मेरा है, अभी जो है मेरा है, मैं उस पर कब्जा से रह रहा हूँ, मैंने कभी छोड़ा नहीं मकान। हम तो उसी में शामिल है, उसी में रह रहे हैं। ऐसे हमें निकाल के बाहर कर दिया। फिर उसके बाद आया ऊपर से कैसे कोई वीडियो कर रहा है, कोई वीडियो कर रहे हैं। हमका नहीं, कोई भी नहीं है, बस हमें दोनों हाथ खदेड़ के गली में ले जाके फेंक दिया। जो सामने है उनके कैमरे में दिखाना है कि हमें बाहर गली में फेंके। 3 घंटा हम रोए चिल्लाने कि भैया कोई मदद करो, कोई मदद करो। कोई हमारी मदद नहीं किया। फिर आया तो कहे कि मिट्टी का तेल लिया, पेट्रोल लिया तो छिड़क के जला दें और उनके इल्ज़ाम लगा दें अपने बाप। बताइए, जब आप लोगों को वहाँ पर करंट लगाया जाता है उस घर में, जब आप लोगों को मिट्टी का छिड़क के आग लगाने की कोशिश की जाती है, तो फिर उस घर में रहेंगे तो क्या सेफ्टी है आप लोगों की? अब ये सेफ्टी हम तो मालिक, सेफ्टी हम लोग से जैतपुरा के उस पर रहें तो हम 100 नंबर पर पुलिस बुलाएंगे। इसका कहना है कि हम पोजीशन नहीं दिलवा सकते। जो न्यायिक बात है, जो जज साहब का फैसला आएगा, क्योंकि आपने मुकदमा दर्ज करा दिया है, हम उसी आधार पे काम करेंगे। हम जाके आपको पोजीशन या कब्जा नहीं दिला सकते उस घर में। तो जैतपुरा से पुलिस गई, ताला खुलवा के अंदर करवा सकते हैं कि नहीं? नहीं, पुलिस का कहना है कि हम ताला तोड़वा नहीं सकते हैं। आपको जाना है तो आप ताला तोड़ करके जाइए। पुलिस का जो कहना है, पुलिस से मैंने भी बात किया तो पुलिस का कहना है 100 नंबर की पुलिस गई तो कहन कि आप लोग यहाँ रहिए चाहे वहाँ रहिए, आप लोग सही रहेंगे। तो हम कहा कि साहब ये ऐसा ऐसा कर रहा है, अभी हम उन लोग को कुछ कर देगा, हम लोग खत्म हो जाए तो पोस्टमार्टम के लिए तो आप अभी आ जाएंगे कि चलो पोस्टमार्टम करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि वो कैसे मरी है, उसको जाने दो, कफना दफना देने दो, पोस्टमार्टम कर देंगे ले जा करके। देखिए, ये जैतपुरा थाना है, आप दिखाइए अंदर। यहाँ पर बगल में ही एसएचओ साहब की ऑफिस है। मैं अंदर गई थी। इनका केस यहाँ पर कई दिनों से लगातार चल रहा है। कई बार ये यहाँ आते हैं, कई मुकदमा इनका यहाँ पर दर्ज भी है, और ये लोग भली भांति इनसे मुखातिब हैं, जानते हैं इनको कितने दिन से। और इनका कहना है कि फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी हड़पी गई है। इनके बेटे जफ़र का कहना है कि प्रॉपर्टी इन्होंने बेची है। इनका कहना है कि हमको उसमें करंट लगाया जाता है, मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाने की कोशिश की जाती है। जफ़र का कहना है इनके बेटे का कि अगर मैं उनको घर में रखूँगा तो उनको जब जान का खतरा है तो फिर वो क्यों इस घर में आना चाहते हैं। हम यहीं पे हम रह रहे हैं, आराम से हमको आराम मिलता है। ये मरीज हैं, मरीजा हालत हैं, इनको जो है तकलीफ होती है। हम डॉक्टर मरीज, बेटे के अलावा 3 बेटे आपके और हैं और उनके पास भी घर है। आप उस घर में रहने क्यों नहीं? घर नहीं है, उनके पास घर नहीं है, वो तो जमीन पे खाली। उनको आपने लिखा है ना, मन्नापुर में जो जमीन है वो तो आपने अपने बेटे को लिखा है ना? हाँ, वो तो लिखा है, लेकिन वहाँ पे कुछ बना नहीं। एक टीन का कमरा बना हुआ है वहाँ पे। वीडियो देखी है, जो वीडियो आप लोगों ने मतलब है, मुझे वीडियो दिखाई गई है उस घर की, जिसमें बाकायदा गेट लगा हुआ है, बाकायदा जो है मकान बना हुआ है। वही बनवाने इस वक्त वही बनवाने हम लोग गए थे। बस ये पूरा कब्जा करके क्या सब इसमें की चाबी दे
करवाएंगे, जो इसमें मेरी सफाई करवाएंगे। धीरे धीरे हमको क्या पता कि ऐसा ऐसा करेगा। क्या कहना है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर में अकेले रहते हैं, अगर किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा होता है तो उसकी सेफ्टी का जिम्मेदार कौन हो? नहीं, अपनी औरत से खुद कहे कि देख अगर हम 2-3-4 दिन के लिए हट जाएंगे तो सीधे जाके जैतपुरा सैफवा के मुजम्मिल के नाम FIR कर देना। हमका सैफ मुजम्मिल कौन? सैफ मुजम्मिल मेरे बेटे छोटे, वो सब जब देख लिए इनके अब्बू एक नाम लिख दिए, ये पुलिस द्वारा हम लोग को निकाल देगा, तो वो सब पहले से अपनी इज्जत आबरू लेके निकल गए सब वो निकल गए कि हम लोग झगड़े से दूर रहे। तो आप आपने जब लिख दिया है तो आप फिर क्यों नहीं मतलब छोड़ रहे हैं उनका घर? उनका कहना है नहीं, पैसा भी नहीं दिया। वो कह रहा है कि 8 बार चेक के द्वारा आपको पैसा दिया गया। सब पैसा मेरी ज़मीन का जो वहाँ जमा किया था वही पैसा निकाल करके इस पे हमारे पास जो है ये जो है बैंक की हम दिखा रहे हैं आपको, जो पकड़ो तो प्रॉपर्टी का मसला है। प्रॉपर्टी एक पक्ष कहता है बेचा है, दूसरे पक्ष ने कहता है खरीदा नहीं है। ये जो है बैंक ये बैंक स्टेटमेंट है, ये बैंक का स्टेटमेंट है, कब कब कैसे कैसे पैसा ट्रांसफर हुआ है। हाँ, तो ये जो है इनके पास पासबुक था मेरा और ATM था। ये पैसा सब ले करके, हमारा ही पैसा सब रखा हुआ था, वही पैसा ले करके हेर फेर करके उसमें जमा करता था। हमसे बहरहाल ये तो इनका पक्ष है। अब हम कोशिश करेंगे, इनके घर चलते हैं और आसपास पड़ोस वालों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं जफ़र या उसकी पत्नी से बात करते हैं और मामले के तह तक जाते हैं।